हाथों की चंद लकीरों का खेल है सब तकदीरों का, लेकिन ये लकीरें हैं वो जो कैनवस पे हैं और नजर आ रही हैं एक पेंटिंग के रूप में। और ये आर्टिस्ट हमारे साथ हैं। मैं रेशिका। शिवांगिनी शुक्ला। तो अब जानते हैं कि आज के युवाओं के क्या सपने हैं और क्या सीख रहे हैं वो अपने पैशन को लेकर आए हैं ललित कला महाविद्यालय में। क्या सीखा आपने यहाँ पे अब तक? यहाँ पे हमने अपने आर्ट को बहुत ज़्यादा डेवलप किया है और जो हमारे स्किल थी, जो हम घर में, अगर हम घर में बैठ के काम करते हैं तो हम इसे इतना डेवलप नहीं कर पाते, बट जब हमें टीचर्स या कोई हमें कहता है ना वो काम करने के लिए, तो हम उसे ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाते हैं। और यहाँ पे गाइडेंस बहुत अच्छी मिलती है, टीचर्स हैं जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, बहुत नॉलेज है, तो उनसे हमें सीखने के लिए मिलता है। तो यहाँ बहुत अच्छा हमें स्कोप मिल जाता है सीखने का, जो हम आगे चल के मार्केट में भी यूज़ करेंगे, क्योंकि वो लोग बहुत एक्सपीरियंसड है। तो जब हमें उनसे सीखने को मिलेगा तो ऑफकोर्स हमारी नॉलेज डेवलप होगी और हम मार्केट में जाके और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं कर पाते हैं वो पेंसिल पकड़ लेते हैं, छेनिया थोड़ा पकड़ लेते हैं और फाइन आर्ट्स में चले जाते हैं। आपके पर्सनल व्यू क्या है इस चीज़ को? मेरा ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है कि जो पढ़ते नहीं है वो लोग, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। मेरे हिसाब से मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हूँ अपने स्कूल टाइम से, और मैं आर्ट फील्ड में इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे पेंटिंग्स करना बहुत पसंद था। बट अब आके पता चला कि इट्स नॉट जस्ट पेंटिंग, उससे बहुत ज़्यादा है ये। और बल्कि जो लोग यहाँ पे थ्योरीज भी होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बस बना ही रहे होते हो। हर टॉपिक के पीछे कॉन्सेप्ट बनाना पड़ता है, जिसके लिए आपको नॉलेज भी ज़रूरी है, और जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक नॉलेज नहीं मिलती। तो और थ्योरी भी होती है, तो थ्योरी के लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है, और एग्ज़ाम्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आके यहाँ पर ड्रॉ ही करते हैं, हम थ्योरीज भी पढ़ते हैं और एग्ज़ाम्स भी देते हैं। तो प्रैक्टिकल और हमारा दोनों चलता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल। हमेशा कोई आदमी जब लीक से हटके जाता है, जैसे भाई आप पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग में 10th क्लास में, फिर आपको चूज करना होता है आप आर्ट्स लेंगे, कॉमर्स लेंगे, साइंस लेंगे। तो जब आपने आर्ट्स चुनी तो, और स्पेशली फाइन आर्ट्स का, क्या आपके दिमाग में उसी वक्त था या उसके बाद? मेरा ऐसा था कि जो मेरी टीचर है ना, जो मुझे पढ़ाती थी 12th में, वो हमारे कॉलेज से पास आउट है और वो पीजीटी हैं, और वो मुझे 11th 12th में उन्होंने पढ़ाया। तो जब मैं काम करती थी ना, तो उन्हें लगा कि हाँ ये उस कॉलेज में जा सकती है जहाँ से मैं निकली हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दिया और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे पोक किया कि तुम जाके ये करो, एंट्रेंस क्लियर करो, मैं गाइड करूँगी। तो उनके गाइडेंस में मुझे अपने ऊपर नहीं ट्रस्ट तो नहीं था कि मैं इस कॉलेज में एंट्रेंस मेरा हो सकता है, बट हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं, सेकंड अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हो गया। तो मेरा फिर था कि मेरा इंटरेस्ट भी था, मैं करती भी थी काम, और फिर मुझे सपोर्ट भी मिला, इवन पेरेंट्स से भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। तो मेरा फिर मैं आ गई इस कॉलेज में। यहाँ जो आर्ट्स आप सीख रही हैं, उस आर्ट्स की क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स है, वो थोड़ा सा आप बताएं। और आपका स्पेशली उसको सीखने में मतलब जो मजा आता है ना, जो काम करने में, उस मजे के बारे में। मैं बताती हूँ, मैं अप्लाइड आर्ट फील्ड में हूँ, ठीक है। अप्लाइड आर्ट इट्स अ मिक्स ऑफ मैनुअल और डिजिटल। इसमें मैनुअली भी काम करता है, डिजिटली भी। मुझे मैनुअल काम करना बहुत पसंद है, बट अभी जैसे जैसे मैंने डिजिटली काम करना स्टार्ट किया है, तो मुझे एनिमेशन करना, कैरेक्टर डिज़ाइन करना डिजिटली, और उनको एनिमेट करने में बहुत इंटरेस्ट आता है। तो मुझे बेसिकली पोस्टर और बैनर जो हमसे करवाया जाता है उसमें भी है, बट उतना नहीं। पर मुझे ज़्यादातर कैरेक्टर्स को बनाना और उनको एनिमेट करने में ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट आता है। ये सब मेरा स्टार्टिंग से नहीं था, इस कॉलेज ने ही मुझे दिया है। यहाँ पे आके बच्चों को देख के, टीचर से सीख के मेरा ये नया कुछ डेवलप हुआ है, जो हम लोग इतना करते नहीं है हमारे फील्ड में, बट मुझे करना बहुत पसंद है, मैं करती हूँ। तो अगर हम कहें कि 2 नायिकाएं हैं इस एपिसोड में, ये जो चंक है इस प्रोग्राम का, तो आइए जानते हैं अब कि आपकी जो यात्रा है अभी तक की ललित कला महाविद्यालय में, उस यात्रा के क्या खास फीचर्स हैं, सिर्फ वो आप हमें बताएं। देखिए, खास फीचर्स तो बहुत रहे हैं। पहली चीज़ तो स्केल बहुत लार्ज है मेरे कॉलेज का, और क्योंकि हम लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आर्टिस्ट स्टूडेंट्स हैं, और वो बहुत ही छोटी छोटी जगह से आए हुए हैं, ठीक है। तो जब हम किसी एक छोटे क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ पे हमारे पास ना हर चीज़ लिमिटेड में होती, बट जब हम इतने बड़े कॉलेज में या किसी भी बड़ी संस्था में जाते हैं तो हमारे पास बहुत सी चीज़ें अवेलेबल होती। तो एक छोटे एक स्तर होता है कि आप जब कोई फर्स्ट ईयर में आता है, फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8th सेमेस्टर, लास्ट सेमेस्टर जो होता है, उसमें इतना कुछ इम्प्रूव हो जाता है ना। तो हर एक सेमेस्टर में, हर एक दिन में, हर एक टीचर से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। और वही एक छोटी छोटी चीज़ होती है कि हमारे मैनुअल काम हो या हम जिस भी फील्ड में, आप अप्लाइड आर्ट का ले लीजिए, प्रिंट मेकिंग का ले लीजिए, ठीक है, पेंटिंग का किसी भी डिपार्टमेंट में ले लीजिए, जो भी स्टूडेंट वो रेगुलर नहीं भी है, अगर वो उतना पंक्चुअल नहीं है, फिर भी आपको उसके फर्स्ट डे के काम में और लास्ट डे के काम में बहुत कुछ अंतर देखेंगे। तो एक बहुत लार्ज स्केल है,
और बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, जो बाद में भी रहते हैं, हम आके जो एग्जीबिशन वगैरह होती है हमें उसमें भी कुछ नया देखने को मिलता है। तो जितने भी आर्टिस्ट हैं यहाँ पे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो रोज़ कुछ नया सीखते हैं और एक नई चीज़ जानते हैं आर्ट के बारे में। आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ के जो एलुमनाई हैं उनका कितना साबका रहता है, वो कितना आप लोगों के संपर्क में रहते हैं, जो जो आर्टिस्ट यहाँ से पढ़ के गए हैं और जिन्होंने दुनिया में थोड़ा नाम कमाया है, उनके बारे में आप थोड़ा बताइए। जी, उसमें होता क्या है, जो पास आउट हो चुके हैं, कुछ अचीव किया हुआ है, जैसे कि अभी लास्ट एग्जीबिशन में एक बहुत अच्छी चीज़ हुई थी कि हमारे कॉलेज के एक प्रोफेसर भी थे जिन्होंने यहाँ पढ़ाया हुआ था और कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जो शॉर्ट फिल्म बनाई थी उसको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। और हम लोग को ये जान के बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम लोग का सेम, हम लोग भी अप्लाइड आर्ट से थे, वो लोग भी उसी से थे, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि कोई इसी कॉलेज से निकला हुआ इस लेवल पे जा सकता है, तो फिर हम लोग भी जा सकते हैं। और एक नई जब वो स्पीच देते हैं या कुछ बताते हैं तो हमें लगता है हाँ गाइडेंस बहुत अच्छी, उस टाइम पे ना ऐसा लगता है ना कि ओहो इन्होंने किया है तो हम भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, हमें एक नई चीज़ें भी पता चलती है कि हमारे फील्ड से निकल के हम लोग इस फील्ड में भी जा सकते हैं और कैसे काम करते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो हम जानना चाहें कि क्या तमन्ना है जो आपके दिल में है इस कला को सीखने के बाद? देखिए, तमन्ना बहुत होती है, ठीक है। बेसिकली जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, हर एक आर्टिस्ट जो आपको मिलेगा वो पहले वो नौकरी की चाहत नहीं रखता है, वो सबसे पहले चाहत रखता है कि बहुत अच्छा कलाकार बने। तो उसका जैसे कि वो हमेशा किसको याद करता है, महफूज हुसैन हो गए, राजा रवि वर्मा है, तो जो जिनको वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उनको, तो वो सिर्फ कलाकार बनना चाहते हैं। मगर फिर क्योंकि कलाकारी से सब कुछ नहीं चलता है कि आप आगे उसके लिए अर्न करना होगा, तो बिल्कुल ऐसा होता है कि हम उसमें अपना करियर बनाएं, प्लस उसके साथ में हमारे काम को लोग पहचानें। तो तमन्ना यही रहती है कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ तो कलाकार कोई नहीं होता, सब श्रेष्ठतम होते हैं क्योंकि सबकी कला अलग अलग है, हम तुलना ही नहीं कर सकते। एक कॉन्टेम्प्रेरी आर्टिस्ट से एक रियलिस्टिक अप्रोच आर्टिस्ट से कभी कंपेयर ही नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो कला में कभी भी हम लोग ना कंपेयर नहीं कर सकते, कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता मगर श्रेष्ठतम सारे हो सकते हैं, तो मैं उस कैटेगरी में जाना चाहूँगी। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, आप दोनों ही युवा हैं, देख रहे हैं कि समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कोई भी आर्टिस्ट होता है, चाहे वो पेंटर होता है या सिंगर होता है या गीतकार होता है, उसकी एक लय होती है, एक मतलब जैसे आप प्रेमचंद को पढ़ेंगे एक भाषा होती है, तो और वो अपनी भाषा में अपना मैसेज देता है। तो आपका क्या मैसेज सोसाइटी के लिए आप सोचती है कि जब मैं बेहतर बन जाऊंगी, अपनी पीक पे होंगी, तो आप सोसाइटी को क्या देना चाहेंगे? बेसिकली मैं सबसे ज़्यादा तो बच्चों और लड़कियों के लिए करना चाहूँगी, उनकी जागरूकता के लिए करना चाहूँगी कि लोग जिस तरह से बहुत सी चीज़ें हो रही है ना, आपराधिक प्रवृत्तियाँ हैं, तो वो चीज़ सुन के मतलब हम लोग खुद ही बहुत डर जाते हैं। सो मैं उस चीज़ को, एक फेयर जो लड़कियों के मन में रहता है दिन में चलते हुए भी, मैं उस फील्ड में कुछ काम करना चाहूँगी। सोसाइटी को क्या देना चाहेंगे आप? इतना मैंने अभी सोचा नहीं है, बट स्टिल मैंने ये सोचा है कि मैंने रोड साइड लोगों को बहुत देखा है और मैं जब उन्हें देखती हूँ तो मुझे मतलब बहुत अंदर से बहुत दुख होता है, तो मैं ऑफ कोर्स उनके लिए कुछ करना चाहूँगी। और मैं ऐसा नहीं अभी भी करती हूँ, जब स्पेशली जब मेरा बर्थडे होता है तो मैं सोचती हूँ कि उनके लिए मैं कुछ करूँ, तो मैं ऐसे करती हूँ। बट हाँ, जब मैं बहुत अच्छा अर्न करने लगूँगी अपनी फील्ड में, तो मैं ट्राई करूँगी कि वो लोग भी मेरी फील्ड में, मैं उनको कुछ नॉलेज दे सकूँ जिससे वो लोग भी मेरी फील्ड में आए, और मैं अपनी इनकम से भी उनकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। बस मैं उनके लिए करना इतना। ये है नया इंडिया, जहां युवा सिर्फ अपने तक सीमित नहीं है, वो चाहता है कि वो अपना काम करते हुए बेहतर तरीके से आगे बढ़े, बेहतर चेंज के लिए लगातार प्रयास करता रहे।